खबर यूपी के झांसी से है, जहां श्री मार्कंडेश्वर मंदिर लाला हरदौल मंदिर सागर गेट बाहर की जमीन को कुछ लोगों द्वारा 12 साल पहले फर्जी तरीके से इकरारनामा करने का मामला अब पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंच गया है। कुशवाहा समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने इस मामले को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन देते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कुशवाहा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुगल किशोर कुशवाहा, एडवोकेट संरक्षक सीताराम कुशवाहा तथा मार्कंडेश्वर कुशवाहा समाज के अध्यक्ष सुरेश कुशवाहा के संयुक्त नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया गया। लाला हरदौल मंदिर कुशवाहा समाज सागर गेट समाज का काफी वर्षों पुराना मंदिर है। मार्कंडेश्वर कुशवाहा समाज ने मंदिर के परिसर में 28 साल प्राइमरी विद्यालय चलाया। बाद में विद्यालय की हालत जीर्ण शीर्ण होने के कारण विद्यालय को बंद कर दिया गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि 1 मार्च 2013 को एक व्यक्ति द्वारा कुछ लोगों को मंदिर की जमीन का फर्जी तरीके से इकरारनामा कर दिया गया। इस इकरारनामा में जो आराजी नंबर डाले गए हैं, दरअसल वह कहीं और के हैं। इस मामले को लेकर मार्कंडेश्वर कुशवाहा समाज की कमेटी ने न्यायालय में आपत्ति दाखिल की, जिसमें 6 अक्टूबर 2023 को न्यायालय का फैसला मार्कंडेश्वर कुशवाहा समाज की कमेटी के पक्ष में आया। इसके बाद मंदिर कमेटी ने मंदिर वर्षों पुराना तथा जीर्ण शीर्ण होने के कारण किसी भी अप्रिय घटना को घटित होने से रोकने के लिए मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए न्यायालय से 10 मई 2025 को आदेश प्राप्त किया। इसके बाद मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू कर दिया गया। उन्होंने बताया कि अब जिस जमीन का इकरारनामा कर दिया गया था, उस आराजी नंबरों की अपील में न जाकर रजिस्टर्ड मंदिर कमेटी को इकरारनामा करने वाले की पुत्रियों द्वारा जमीन को भू कारोबारी को बेचने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी 10 लाख रुपयों की मांग भी करते हैं, अन्यथा की स्थिति में मंदिर को तोड़ने की धमकी देते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस मंदिर से संबंधित सारे दस्तावेज मार्कंडेश्वर कुशवाहा समाज के पास उपलब्ध है। इस दौरान धर्मेंद्र कुशवाहा, उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, पूर्व पार्षद संतोष कुशवाहा, रमेश चौधरी, लखन कुशवाहा, महामंत्री भागीरथ कुशवाहा, रोहित कुशवाहा, बलवीर कुशवाहा, पवन कुशवाहा, लालाराम महेंद्र सिंह, मुकेश मौर्य, एडवोकेट हीरालाल, कालीचरण, राम प्रसाद आदि सहित समाज के तमाम लोग मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। कुशवाहा समाज की वर्षों पुराना लाला हरदौल मार्कंडेश्वर का मंदिर सागर गेट बकरा मंडी पर स्थित है। कुशवाहा समाज उसकी देखरेख करता है। कुशवाहा समाज के साथ साथ वहां पर सर्व समाज के लोग पूजा करने जाते हैं। उसी दौरान सैकड़ों वर्ष पुराना हमारा मंदिर है। उसमें मंदिर के साथ साथ कमरे बने थे। उसमें एक प्राइमरी स्कूल चलाया गया था, जिसके प्रबंधक सीताराम कुशवाहा रहे हैं। उन कमरों की स्थिति जर्जर हो जाने के कारण स्कूल को बंद कर दिया गया है। फिर मंदिर की हम लोग पूजा करते रहे। पूजा के दौरान ही बैकुंठनाथ व्यक्ति ने एक फर्जी दस्तावेज बना करके 1/3/13 को उसका एक इकरारनामा कर दिया। इकरारनामा का हम लोगों ने कोर्ट में विरोध किया। कोर्ट से हम सन 23 में मुकदमा जीते और वह कुशवाहा समाज मार्कंडेश्वर की जमीन और मंदिर माना गया। फिर उसका मंदिर की जर्जर स्थिति में होने के कारण हम लोगों ने कोर्ट से परमिशन ली और कोर्ट की परमिशन से मंदिर बनाया जा रहा है। मंदिर बनाने जा रहा है। लोगों को मंदिर की जमीन जिस प्रकार की बैकुंठनाथ हड़पना चाहता था, ऐसे ही कुछ दलाल और माफिया लोग लगे। उनकी लड़कियां जब मुकदमा हार चुकी, उनका कहीं मालकाना हक नहीं है, फिर भी वो शासन प्रशासन को गुमराह कर रही हैं। उनके आड़ में माफिया लोग हम लोगों से मांग कर रहे हैं। बार बार असला लेकर के 6 से 7 लोग पहुंचते हैं कि इसको हमें 10 लाख रुपए दो, वरना यह मंदिर आपका तोड़वा दिया जाएगा और इस जमीन को हम लोग बेच देंगे। हम लोग यहाँ जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देने आए हैं कि इसकी न्यायिक जांच की जाए और जांच के उपरांत जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखो, ऐसा है कि आज झांसी कुशवाहा समाज यह हमारा सैकड़ों वर्ष पुराना सागर गेट बाहर बकरा मंडी के पास हरदौल बाबा का मंदिर है और वो मोहल्ला भी हरदौल बाबा के नाम से जाना जाता है। और कुशवाहा समाज बाई साहब के टाइम से, महारानी लक्ष्मीबाई के टाइम से वहाँ काबिज है। वहाँ हम लोगों के एक बाबा जी रहते थे, वो करीब 25-30 साल पहले गुजर गए, तो उनकी समाधि भी वहीं बनाई गई
उसके बाद सन 77 से लेके 2004 तक वहाँ स्कूल बना और स्कूल चला। वहाँ में उस स्कूल में कई बार पोलिंग स्टेशन बनाए गए नगर पालिका के चुनाव के, जो पेपरों में है और कई बार इसको दर्शाया गया। आज भी वहाँ दीवार पर ब्लैक बोर्ड बने हैं जो वहाँ स्कूल चलता था। लेकिन कुछ भूमाफिया लोग, क्योंकि उस पर लिखा है हमारा कुशवाहा समाज मार्कंडेश्वर मंदिर झांसी, एक किशोरी देवी थी, उनका वो गोपाल की बगिया में मार्कंडेश्वर के नाम से एक संस्था थी जिसको उनने फर्जी तरीके से उसको भी हड़प लिया। हम लोगों ने यहाँ 2 मई को काम शुरू किया था। 2 मई से लेके 12 जून तक काम चला। वहाँ हमारा लगा था कुशवाहा समाज मार्कंडेश्वर मंदिर झांसी। किसी ने उनको, यार ये तो मार्कंडेश्वर मंदिर की संपत्ति है, तो वो वहाँ आ गए। जबकि हम लोगों का मुकदमा चला कई लोगों ने, तो हमने सबको पार्टी बनाया, जिसका जो ऑब्जेक्शन हो देव। लेकिन उस ऑब्जेक्शन में हमें कोर्ट ने जिताया। कोर्ट ने आदेश दिए कि आप, वो कुशवाहा समाज की संपत्ति है, हरदौल बाबा की संपत्ति है, आप वहाँ मंदिर का निर्माण करा सकते, धर्मशाला का निर्माण करा सकते। तो हम लोग उसी का निर्माण करा रहे। लेकिन निर्माण कराने में क्या है कि भी किशोरी देवी और उनके जो साथी हैं बैकुंठ नाथ वगैरह, वहाँ कुल 11,500 वर्ग फुट पर हरदौल बाबा का मंदिर है और जिसपे हम लोगों का निर्माण चल रहा। उनने फर्जी तरीके से पहले तो हमारे इनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा कि आप हमें यहाँ से 5,000 वर्ग फुट जमीन दे दो या 5 लाख रुपया दे दो। इनने कहा हम क्यों दे दें भाई, तुम्हारी है तो तुम आके ले लो, हम नहीं दे सकते। उसके बाद अब क्या है कि उनने कुछ लोगों पे, जिनका शकल से जान भी नहीं सकती, उनका वीडियो वायरल करा रही कि इनने दम दी, इनने दम दी, इनने दम दी। तो हमारा कहना ये है कि ये कुशवाहा समाज की संपत्ति है। जो भूमाफिया हुआ आ रहे उनको रोका जाए। डीएम साहब से हम निवेदन कर रहे कि इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि मंदिर की जमीन कोई हड़प ना पाए। प्रकरण ये है कि हम लोग मई के महीने से अपना मंदिर का निर्माण कर रहे थे। उसी बीच हमारा लगभग 1 महीने तक का कार्यक्रम चलता रहा, काम चलता रहा, कोई नहीं आया। उसके बाद में कुछ लोग आए और उसमें उनके साथ में एक दीपक गुप्ता नाम का एक व्यक्ति आया। उसने हमने पूछा आपका नाम क्या है, तो उसने कहा कि अब हमारा नाम दीपक गुप्ता है। और हम लोग, मेरा तो यही काम है, मैं कई मंदिरों से लगभग 1-2 लाख रुपए लेता हूं। और यहाँ से भी मैं कम से कम, मुझे यहाँ से आप लोग यदि 10 लाख रुपए नहीं देते हैं तो मैं यहाँ पे आपत्ति लगाऊंगा। और जो भी जितने भी मेरे मिलने वाले हैं मैं उनसे भी कहूँगा और उनको लेके आऊँगा। तो एक दिन हमारे यहाँ हमारी माताएं बहनें उसे पूजा अर्चना कर रही थी। उसी समय दीपक गुप्ता आया और उसके साथ 5-6 लोग और आए। मेरी माताओं बहनों ने बताया कि वो लोग असले भी लिए हुए थे। तो हम माताओं बहनों को गाली गलौज की और धमकी दी उन्हें, यदि हम लोगों को 10 लाख रुपए नहीं दिया तो हम तुम्हारे कुशवाहा समाज को ये मंदिर नहीं बनने देंगे। तो मैं अपने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करता हूं कि ऐसे जो भूमाफिया हैं इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। यदि श्रीमान जी इसके ऊपर यदि सख्त से सख्त एक्शन नहीं लेते हैं तो आज हमारे यहाँ पे कम ही संख्या में कुशवाहा समाज के लोग हैं। शायद कुछ दिनों बाद यदि हम लोगों का समाधान नहीं होता है तो हम लोग सड़कों पर भी उतरेंगे और इन दलालों के प्रति और ये भूमाफियाओं के प्रति आंदोलन करेंगे।